दादा तो बहुत कई सैकड़ों जमीनों का मालिक था। पाकिस्तान का सरदार आके बसे तो 50-50 किलो दे दी सरकार तक खड़े थे। तो मेरे परदादा तक तो सारा खानदान हमारा बढ़िया था। फिर मेरे दादा ने नाश करना स्टार्ट कराया था। मेरे दादा का नाश मन ने भुगता, मेरे बाप का भुगता। मेरा दादा नाश कर करके मर गया, दुखा मर गया। मेरे बाप के 55 साल दुखा में चले गए। मेरे 30 साल मेरे दादा और बाप के कारण इतने मेरे दुखा में चले गए। हाँ तो मैंने मेरे बाप तेनू कह दी मैं तो मैंने दुख दिखाना, दुख छुड़वा के तारा दुख खत्म कर सुख दिखाना चाहूँ। ये सुख देख ले। तो मेरा बाप तो मैनू क्या करूँ, देख तना ना कुछ करना ना करने देना, ना मन ने तरक्की करने देनी ना खुद तरक्की करनी। तो तुम तू 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 दुखा में तो नहीं निकला, मन तो निकल दे या मैं निकलूँगा तन्ने दुखा में निकाल दूँगा। तो मतलब मेरी ज़िंदगी दुखा में कट गई तो तेरी भी कटेगी तो क्या दिक्कत है बता। मेरी तो थोड़ी सी और बच रही है जवानी में, या तो जी लेने दे मैंने। अब मेरे बाप ने ज़मीन बेच बेच का काम चलाया अपना बिजनेस, मैंने आज तक नहीं बेची और ना मैं बेचता। मतलब इतना मैंने कर रखा। बचपन से 5-7 साल का लगा था खेता में गाँव में हिस्सा का और दूध का काम करने। वो करते करते गाँव में करते करते शहर में इतने काम नौकरी काम धंधे कर लिए, उसकी भी ना माना तो मैं क्या करूँ मास्टर जी ने बताओ। और कदे आपने कदे नहीं देखा हो, गलत देखा हो। ये मेरी बिरादरी के ये फिर सीधन लाग जाए जब जाकर मैं कितने इन पे छो आया करूँ। मेरे मामा वाले जिनने ऐसे ऐसे लुट्टी है। ये 7-7 करोड़ की बिग्गी जमीन मेरे मामा के उड़े चमारिया अलग सेक्टर बना दिए। 1 सिटी में बिके पर लेन के 12 किले, ठीक है। वो 1 सिटी तक चमारिया तक सारे सेक्टर काट दिया। उड़े बिग्गी 7-7 करोड़ की जमीन। इनका 8वीं पीढ़ी ऐसे में आ गई। मेरा दादा मेरे पड़नाना तो ज़्यादा अमीर था, पर इनकी 8वीं पीढ़ी अमीरी में आ गई। हाँ पर मेरा नाना तो ज़्यादा अमीर था, पर मेरे दादा ने कहानी बिगाड़ी उसका झेलता, मेरे दादा बाप का झेलता झेलता मेरे यह उम्र आ गई। बचपन दुखा में लेकर गया, जवानी इतनी दुखा में लेकर गई। 2 भाई है, उनका तो नाश करा था। इनका तो आपस में जमीनी भी बात हमारा वही भी लगनी सुल्टन मारा। वो तो गाँव में झेलते झेलते हम लिकड़ कर यहाँ आए थे। सारा खानदान ज़मीन बेच बेच कैश कर उड़ा गया। सिर्फ गाँव में मेरी ज़मीन रह रही है। मेरे बाप ने बेच रही बनाई सकी, सिर्फ मेरी प्लाट ज़मीन घर मकान सब कुछ मेरे बाप ने 72 लाख के में बेच दिए। मेरी 1.5 करोड़ के रेट लाख मैं जब भी नहीं बेचता। मैं मेरे घर के नु क्या करूँ, मैं खरीद दूंगा, मैं बेच चुनूँगा, कमा खरीदने में विश्वास रखूँ मैं। बाप तो देखो मेरे उड़ा आएगा ऐसे। और मैंने कदे मैं देखा हूँ, मैं कदे गाड़ी में चलता उल्टे दिमाग का मास्टर जी। उल्टे तरक्की वाली लाइन समझ में नहीं आती इसका। उल्टा इसका नू नहीं है कि मैं तरक्की कर लूँ, नू है ना तो कुछ करना ना करने देना, ना खुद तरक्की करनी ना करने देनी। यो तो घना तेज है बिजनेस के मामले में। शरीफ तो कैरेक्टर में बोलना चला हूँ, शरीफ है, व्यवहार बहुत बढ़िया, पर बिजनेस के मामले में इतना ज़्यादा तेज है। उन्होंने कह रहे रुपया तो रुपया बनाओ है, बाल की भी खान निकाल ले, वो वाला सिस्टम है। और मेरे बाबू बालो तेज है, पर मेरी माँ का व्यवहार बढ़िया। मेरी माँ बिजनेस के मामले में मेरे नाना जी से बहुत बढ़िया तेज है, घनी तेज पड़ा है। पर बिजनेस के मामले में बालो तो भी पर मेरे नाना जी से तेज है बिजनेस के मामले में। क्योंकि मेरे नाना अनपढ़ न हो गए, इतने बिजनेस चल रहे सारा ही फैक्ट्री मेरे मामा की मेरे नाना चलाई है। और सुनो मैंने तीनों मामा की फैक्ट्री मैंने चलाई, 5-6-7 का मेरे नाना की मैंने चलाई, मेरे ताऊ की मैंने चलाई, 5 की फैक्ट्री मैंने चलाई। 9वीं में मैं पूरा आ गया था इनकी फैक्ट्रिया में। सबकी फैक्ट्री चला दे रहे 15-16 घंटे काम कराया करता मैं। 9वीं क्लास तक लग गया था इनकी फैक्ट्रिया में काम करने। सारा डाल चला रखी मैंने इनकी फैक्ट्री, सब मैंने चला गया थी दिन की। मैं लास्ट बताऊँ, आपने लास्ट बता कर जाऊँ कि बात तो 30 साल की इतनी है, 30 महीने तो ऊपर लग जाए बताने में। संजय का ब्याह कराया था ना मेरे नाना का, तो ऐस को शुरू था ऐस लुटे संजय मुरली ने कृष्ण कमाया शुरू था। तो संजय तो नूल्हा महावीर की फैक्ट्री में भेजा था, जिनकी आज 5 कंपनी नट बोल्ट की। महावीर चमारिया नफे का भाई चमारिया है ये, इनकी सारा नट बोल्ट कंपनी है। सागरा के बाद उसने महावीर ने लगाई थी। मेरा नाना बहुत उधार पैसे मैं नाना रहा करता, बचपन दरों तक पढ़ा नर्सरी क्लास तक। तो मेरा नाना पैसे उधार ले मशीन धरी थी। और आज की 5 कंपनी है साबुन में खरीद ली सब ने जमीन, 2.5 करोड़ की ओढ़ा बना ली कंपनी। तो मेरे संजय का ब्याह करने के बाद 22 साल का ब्याह कर दिया था। इसका ब्याह करने के बाद महावीर की फैक्ट्री में भेजा कि तू उसमें काम सीख ले, अतिरिक्त मैं कंपनी लगा दूँगा। मैं नवी स्कूल में था, घर आया था छुट्टी हो पाचा। संजय ने बोला वाश बेसन पे हाथ धोते मैं नहीं लगाऊँ फैक्ट्री फुक्ट्री। नाना कहता है हाथ काले हो उसमें, तो मतलब हाथ साबुन धोए कौन नहीं गए, साबुन धोने लगा। तो मैंने या सोचूँ मैं जो मतलब इन्हें तो ऑफिस में बैठ के
ऐप उसमें बैठ कर बढ़िया एसी रूम मिल रहा, बढ़िया एलईडी लग रही, बढ़िया वॉशरूम उसमें, और लैपटॉप पे भी लैपटॉप बढ़िया लैपटॉप ने तो हिसाब करना है। वर्कर मशीन चलाओगे, मिस्त्री या सुपरवाइजर सामान वाला चला के देने वाला मेरा नाना, जो ऑफिस में बैठ के पूरे दिन टाइम पास करना, बस थोड़ी सी देर हिसाब बना दिया, उससे मैंने को हाथ काले हुए हैं, तो इसे इंसान कामयाब होने वाले थे। ये मेरे नाना ने कामयाब करके दे रखे ये। हाँ पीसा नहीं, और पीसा भी बड़ नाना के टाइम का चलता रहा था मेरा, और सारे खानदान में उन्हें के टाइम के पीछे 3 हवेली दिन की बाबरे में, तो मैंने इनकी फैक्ट्री में 5-6 साल काम कराया, 3 मामे, चौथा ताऊ, 5वां नाना, रात दिन काम कराया करता 15-16 घंटे, तो 1 रुपया नहीं लिया मैंने, 1 रुपया। किस्मत ये बात है मास्टर जी, किस्मत के आगे कोई नहीं हट सकता। जो लिख रखा देखो जी, मतलब इतना ज्योतिष सीख रखा, मतलब मैं इतने उपाय करे जिंदगी में, मतलब अपने ग्रह बदल खातर मैं भगवान के हाथ में जोड़ूं, जो भगवान ने लिख रखी ना उसने कोई नहीं बदल सकता, चाहे कितने उपाय कर लो वो भुगतना पड़ेगा। हाँ चाहे अच्छा में भुगत लो चाहे बुरे में। हाँ जितना भगवान ने लिख रखा ना वो हमने वो सब झेलना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। हाँ इसलिए अपना इनमें ज्योतिष में, पंडिता में, बाबा में, उपाय में टाइम लगाने की जगह अपनी मेहनत करो, जो होना भगवान अपने आप देखेगा। अच्छा पंडित जी राम राम, धन्यवाद। वैष्णो देवी तो आया हूँ मैं कई दिनों में। हाँ पंडित जी मिल गया, अब आपसे मुलाकात होगी, भगवान की दया सारे धाम पे बहुत बार जाऊँ। वैष्णो देवी मेरे परिवार वाले इतने कम, मेरा मौका 20 साल बाद लगा, मैं बचपन में गया था 12-13 साल, 20 साल बाद मौका लगा मेरा, भगवान की दया। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद।